ओके जी, तो हमने सो फार पीपी शुरू किया था और पीपी के अंदर हमने ये सीखा था कि भाई आप अपनी इनिशियल रिकग्निशन कैसे कैसे कर सकते हैं। या तो आप सीधा सीधा एसेट खरीद के लाएंगे, आप उसके ऊपर कुछ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट लगाएंगे, या तो आप एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से खरीदेंगे, या तो आप खुद बनाएंगे और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, बोरिंग कॉस्ट। तो ये सारे पैंतरे थे इनिशियल रिकग्निशन के। पर हमने कहा था चलो अकाउंटिंग तो सीख ली, अब हम देखते हैं कि अगर मुझे उसको प्रेजेंट करना हो या डिस्क्लोज करना हो तो उसको कैसे किया जाएगा। तो हमने कहा अभी हम बनाना सीखेंगे डिस्क्लोजर या नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, नोट्स बनते मैंने आपको बताया था फॉर द ईयर, जिसमें आपको ये बताना होता है साल के शुरू से लेके आखिर तक क्या हुआ पीपी के अकाउंट के अंदर। तो क्या आपके पास एक नस्ल का पीपी होता है या मल्टीपल नस्ल के होते हैं? प्लांट भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकता है, व्हीकल भी हो सकती है, लैंड भी हो सकता है और बिल्डिंग भी हो सकती है। आपने अपने शेयर होल्डर को यह बताना है कि मेरे पास कौन कौन सी नस्ल के एसेट्स मौजूद हैं। तो यहां पे देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, यहां पे मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास क्या क्या मौजूद है, प्लांट और मशीनरी। ये रहे, मैंने यहां पे बताया कि मेरे पास एक प्लांट मौजूद है यहां पे और एक मशीनरी मौजूद है। मैंने आपको कहा था कि डिस्क्लोजर कोई और चीज़ नहीं है कि ये वही लेजर है, जनरल लेजर है, टी अकाउंट है, जो कि स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाया जाता है। मैंने कहा था आप टेक्निकली यहाँ पे दो टाइप के अकाउंट खोलेंगे, कॉस्ट का खोलेंगे, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का खोलेंगे। अच्छा जी, हमने कहा जब आप कॉस्ट का अकाउंट खोलेंगे तो कॉस्ट आ रही होगी ओपनिंग सबसे पहले। अच्छा, और मैंने कहा था कि आप ओपनिंग में ये बताएंगे कि आज तक आपके पास जब से साल शुरू हुआ था तब से आपके पास कितनी कॉस्ट के एसेट्स मौजूद थे और किस किस रंगो नस्ल के थे वो ऊपर आ रहे हैं, प्लांट और मशीनरी। फिर मैंने आपको कहा था कि ये जो ऊपर प्लांट और मशीनरी ओपनिंग आपके पास आ रहे हैं, क्या ये इस साल मजीद खरीदने की वजह से इंक्रीज होंगे? यस होंगे। और बेचने की वजह से? अच्छा, हमने कहा पहले आपने ये काम करना है हर सवाल में। फिर आप आ जाएंगे किस पे, एक्यूमुलेटेड। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस आपको यह बता रहा होगा कि साल के शुरू तक एसेट्स क्यूमुलेटिवली कितने यूज हो चुके थे। अच्छा, फिर एक्यूमुलेटेड ओपनिंग किस वजह से इंक्रीज होगा? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की वजह से। और अगर आपने कोई एसेट बेच दिया तो उसकी कॉस्ट ऊपर से निकाल देंगे और एक्यूमुलेटेड यहां से निकाल देंगे। अच्छा, एक्यूमुलेटेड निकालने का मतलब है सिर्फ इस साल का डेप्रिसिएशन या आज तक का? आज तक का। तो अभी एक एक करके इसको डिस्क्लोजर को देखते हैं। हमने अज्यूम ये किया कि ये कंपनी फॉर्म ही इस साल हुई है, ये कंपनी। तो आप मुझे एक बात बता दें, क्या हमारे पास इससे रिलेटेड क्या कोई ओपनिंग प्लांट का बैलेंस होगा? क्या मशीनरी का बैलेंस होगा? तो सर इसके रिलेटेड कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं होगा। हमने कहा सर ये हमने लगा दिए ज़ीरो और हमारे पास ऑल टुगेदर ओपनिंग बुक वैल्यूज आ गई ज़ीरो। सबसे पहले आपने अपनी किताबों में यह बताना होता है कि ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या था। पहले बताओ, यहां तक साथ है? अच्छा, अब आप दो अकाउंट बनाएंगे, एक अकाउंट का नाम क्या है, दूसरे अकाउंट का नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड। अब आपने बताना है कि पूरे साल क्या हुआ कॉस्ट में, पूरे साल क्या हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। अच्छा, अब मैंने यहां पे वापस से जब रेप्लिकेट किया तो मैंने कहा कॉस्ट हमारे पास ज़ीरो थी, ये भी ज़ीरो था। अच्छा, अब मैं अगर ऊपर जाके देखूं तो मुझे यहां पे बखूबी दिखता है कि हमने इस साल 2020 में, क्योंकि हम 2020 के ही नोट्स बना रहे हैं, 1 मार्च 2020 को हमने एक एसेट खरीदा जिसका नाम क्या है, प्लांट। कितने का खरीदा? 5 लाख रुपए का। तो हम सीधा यहाँ पर आए और हमने कहा कि भाई मेरा शेयर होल्डर जब देखेगा तो उसको पता लगेगा कि 5 लाख रुपए का हमने प्लांट खरीदा, ये एडिशन में दिख रहा होगा। एग्रीड? चलें, फिर हमने कहा जुलाई में हमने क्या खरीदी, मशीनरी। हमने कहा हम जुलाई में आ गए और फिर ये कितने की है? अच्छा, मैं अगर इसका टोटल करूं तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट कितनी हो गई और ये कितनी हो गई? ये आपने ऐसे प्रेजेंट कर दिया कि साल के आखिर में आते आते आपके पास इतनी कॉस्ट के टोटल एसेट्स मौजूद हैं जिसमें दो रंगों नस्ल के एसेट्स हैं, एक प्लांट एक मशीनरी। एग्रीड है?
अच्छा, अब हमने अपने शेयर होल्डर को ये बताना है कि भाई हमारे पास साल के शुरू में यूजेज कितना जमा हुआ था और मशीनरी का, क्योंकि हमने खरीदी इस साल है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, जल्दी से मुझे बताओ कि अगर मुझे इस पे डेप्रिसिएशन निकालना है तो आप ये कहेंगे इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 10 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 10/12 से, कितना आता है? अच्छा, अगर हम इसको लेट से ये कहेंगे 41,000, यही है। अच्छा, ये हिसाब किताब आ गया हमारे पास इसका डेप्रिसिएशन। चले, हमने कहा ये तो आ गया हिसाब किताब। अच्छा, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। कितना परसेंट? और 6/12 कितना आता है जानी? सर रिड्यूसिंग बैलेंस में तो बुक वैल्यू पे लगता है, तो सर पहले दिन पे बुक वैल्यू कॉस्ट क्या होती है? सेम होती है ना, क्योंकि आप तो ये कहते हैं ना कि पहले दिन पे तो अब तक कुछ डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं है। अच्छा, आपने कहा 41,666 और 80,000, आपका शेयर होल्डर ये देखेगा ये 41,666 का चल गया और ये कितने का चल गया? 80,000। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएंगे कि साल के आखिर तक कितना जमा हो गया और ये कितना आ गया? अच्छा, कोई आपसे ये पूछे कि आपकी नेट बुक वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 5 लाख में से मैं 41,666 माइनस करूं 458,333 होगा ना, 5 लाख है ना, 458,333 334 हो जाएगा ना। अच्छा, और ये कितना है जानी? 7 लाख। अच्छा, अब ज़रा, क्योंकि देखो हमें प्रेजेंटेशन भी सीखनी है, अकाउंटिंग भी साथ साथ चलाएंगे, डिस्क्लोजर भी, मैं हर एक एक्सपेक्ट को कवर करूंगा। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों को सम करें, इन दोनों को 458,334 और 7,20,000 कितना आता है? 117,8। ये वाली जो अमाउंट है ना, ये वाली अमाउंट मौजूद होगी आपकी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के अंदर आपके पास, मैं यहां पे आपको बना के भी दिखाता हूं, बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो आपके पास आ रहा होगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड, मैं आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका सिखा रहा हूं। अच्छा, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है नोट, और लेट से आपने ऐसे ही नंबर डाल दिया, नोट नंबर 16, और आप यहां पे बताएंगे कि भाई नोट नंबर 16 में जाके देख लो कि पीपी की वैल्यू टोटल कितनी आ रही है? 117। अच्छा, मेरे शेयर होल्डर को देखना है कि इस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर कौन कौन सी रंगो नस्ल के एसेट है, तो क्या उसको वहां मिलेंगे? हेडिंग आ रही थी, प्लांट भी है और अच्छा, कितने एसेट्स कितने के खरीदे ये भी आ रहा है, कितने एसेट्स कितने यूज हुए ये आ रहा है, कितने एसेट्स आज तक कितने यूज हो चुके हैं ये आ रहा है। दैट्स हाउ यू प्रेजेंट। बैलेंस शीट में सिंगल लाइन आइटम आता है और नोट्स में उसकी डिटेलिंग आती है कि पूरे साल क्या हुआ। पहले बताओ, गेम समझ आ रही है? अच्छा, अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, उसके अंदर भी आपने नोट का रेफरेंस दे दिया 16। आप प्लीज मुझे बताते हैं इस दोनों के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का सम कितना है? 121,666 121,666 121। अच्छा, अब आपने कहा जैसे, अच्छा अब तक तो हम क्या करते थे, ये करते थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। भाई आपको प्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए। अब मेरा शेयर होल्डर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, उस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसको दिखेगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब उसको ये जानना है कि किस एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन है, क्या करेगा वो?
नोट में जाएगा, और नोट्स में जाके देख लेगा प्लांट पे कितना है और फॉर द ईयर का, कि कौन सा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा फॉर द ईयर होता है, अक्यूमुलेटेड एज एड होता है। पहले बताओ दोनों में फ़र्क समझ आता है? तो पहले तो हमने आज की क्लास में सिर्फ ये सीखा कि हम अपने एसेट्स की प्रेजेंटेशन को नोट्स में कैसे करते हैं और उसकी अक्कासी बैलेंस शीट और पीएनएल में कैसे होती है। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या लंबी होती है, एक लाइन आइटम आता है, और उसका ब्रेकअप कहाँ आता है, नोट्स में। बोलते जाके वहाँ देख लो पूरी मूवमेंट है पूरे साल की, पूरे साल क्या हुआ क्लोजिंग बता देंगे हम आपको। अच्छा, बैलेंस शीट में ओपनिंग कितना आ रहा होगा पीपी, 0, क्योंकि ये तो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आती है? इसको जितनी स्पीड में कॉपी कर सकते हो उतनी स्पीड में कॉपी करना जल्दी से, ताकि हम इसको आगे लेके चलें। अच्छा, सजाद कह रहे हैं सर पीपी के सवालात में बैलेंस शीट तो नहीं मांगता ना, दोनों चीज़ें मांगता है। ये भी कह सकता है बैलेंस शीट में बताओ पीपी कितने का आएगा, तो उसके लिए भी वर्किंग करनी होगी, या तो ये कहेगा नोट्स बना के दे दो, तो हमने नोट्स भी बनाए और बैलेंस शीट भी देख ली। सही है सजाद? हाँ जी ऑनलाइन वालों, यहाँ तक डिस्क्लोजर क्लियर है? कोई कंफ्यूजन जल्दी बताओ जानी। नहीं, बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन नहीं आता भाई, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है ना। वीकेंड से जानी, ये प्रॉफिट और लॉस का आइटम है। हाँ जी, थोड़ा स्पीड में करना है ताकि हम इसको ऑल टुगेदर आगे लेके चलें, क्योंकि पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे हम कैश फ्लो में बनाते थे ना कि एक एक चीज़ ऐड होती थी इसके अंदर, वैसे। ये हो गया यहाँ तक कॉपी? चलें आगे। हाँ जी ऑनलाइन वालों, चलें आगे। कर दूं स्क्रॉल? कॉपी करना लाजमी इसलिए क्योंकि आगे जाके मज़ीद डेटा ऐड होगा, तो वो उसके लिए हमें जैसा पता होना चाहिए। कल ये स्लाइड दी थी ना मैंने, हाँ सही है। और बैलेंस शीट में पीपी के सामने यही सेम डिस्क्लोजर नंबर आएगा। भाई देखो मुझे बताओ, तुम्हारे पास पीपी का अमाउंट और डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम डिस्क्लोजर से निकल के आ रहा है, तो नोट नंबर भी क्या होगा, सेम ही होगा ना। आप बोलोगे ना नोट नंबर 16 के अंदर पीपी की इंफॉर्मेशन है, वहाँ जाके देख लो। सही है। इसको बेसिकली यूँ करते हैं, ये देखा हुआ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऊपर हेडिंग डाल के नोट 16 लिख के, और यहाँ पे हेडिंग आती है ये नोट किसका है, और बताते हैं कि नोट 16 में ये हुआ हुआ है। तो वो बंदा बैलेंस शीट से देखेगा, अच्छा या नोट 16 में पहुंचेगा, पीपी की हेडिंग दिखेगी और पूरा पता लग जाएगा साल के शुरू से आखिर तक क्या हुआ है। हाँ जी चले आगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिवाइज है ना, इसमें कनेक्ट करूंगा मैं, एक बार फिर भी देखते रहना साथ साथ हमने जो किया हुआ है। और मैंने तुम लोगों को कैश फ्लो की समरी भी भेजी थी, वो पीडीएफ वाली, उसमें तुम्हें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे अकाउंट में कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, तो वो तुम्हारे लिए एक समरी है। हाँ जी यहाँ तक हो गया। देखो शुरुआत इसमें मैंने फिर बताया था तुम्हें कोई रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सोचना है कि भाई दो अकाउंट है, कॉस्ट का और अक्यूमुलेटेड। कॉस्ट जल्दी बताओ किस वजह से इंक्रीज होगी, एडिशन।
कम किस वजह से होगी? डिस्पोजल। कम कम कम, मैंने कम किस वजह से होगी? डिस्पोजल। चलें यहाँ पे क्लोज हो गया, अक्यूमुलेटेड पे आ गए। अक्यूमुलेटेड ओपनिंग यूजेज है, फॉर द ईयर यूज होगा तो बढ़ जाएगा, अगर डिस्पोजल होगा तो कम हो जाएगा। बस यूँ याद रखो, सीक्वेंस ये फॉलो करनी है। सबसे पहले एडिशन के पीछे भागना है, फिर डिस्पोजल, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग पे डेप्रिसिएशन, फॉर द ईयर कोई एसेट बिका है तो उसका एक्यूमुलेटेड निकाल दो। पर ये सीक्वेंस रखो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। चलें, अच्छा कहाँ भेजी थी भाई? ग्रुप में भेजी थी जानी, और कहाँ भेजूँगा यार? स्क्रॉल करूँ? अब यहाँ पता नहीं किसने बनाई है, मैं वापस भेज दूंगा सर। तो वैसे वो ग्रुप पे भी लगवा देता हूँ मैं, उस पर पोर्टल पे भी और ड्राइव पे भी। ईपीएस की समरी आज भेज दूंगा मैं आपको, प्रॉमिस, एक पेज समरी। लास्ट टाइम हाँ, एक्सेल पे तो सीधा सीधा लिखा भी है मैंने कि भाई ये इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। नहीं, ये तो मैं तभी तो इस पे आ गया वापस। ये तो ये पढ़ा हुआ देखो, एक्सेल यूज़ ही नहीं करता मैं अब। एक्सेल अब मैं FFR में यूज़ करता हूँ। हाँ नहीं, वो पिछले वाले जो लेक्चर मैंने आपको दिए थे ना रिकॉर्डेड, वो एक्सेल पे थे। पर एक्सेल पे ज़्यादा आसान हो जाता है, टकाटक फॉर्मूले लगते हैं और आंसर आ जाता है। और मैंने उसमें एक वर्किंग की है, पर तुम्हें थोड़ा फोकस होकर देखना पड़ेगा उसको, कि क्लास वाले में करा रहा है, उससे देख लो। दोनों में बात एक ही है, खाली यहाँ पे पेन से लिख रहे हैं, वहाँ पे कंप्यूटर पे लिख रहे हैं। वो सही है, अडेप्टेबिलिटी का मसला होता है कि आपको एक आदत चल रही है ना कि आप लिखते हुए रीड कर रहे हैं। वो भी मतलब अब तुम्हें तो जाहिर बात, आगे जाकर तुम FFR में जाओगे ऊपर तो तुम देखोगे कि यार मतलब वो तो हाँ, पर मतलब तुम एक्सेल देखोगे तुमसे वही देखोगे भाई जो लिख रहा है ऊपर, तुम उसको पॉज करके लिखो। हाँ, उस पर लिखने की स्पीड बहुत तेज़ है। यहाँ पे तो आप स्लो स्लो लिखते हो ना, वहाँ पे लिखने की तो मेरा तो हाथ सेट है, तो लिखने की स्पीड उसमें तेज़ है। तो आपने बड़ा मोहतात होकर पहले समझना है और फिर उसको कॉपी करना है। सही है, बाकी कॉन्सेप्ट्स वही हैं सारे। अच्छा ये हो गया जानी यहाँ तक। चलें, अब हमने कहा इसी को हम लेके चलते हैं अगले साल। पिछला साल कौन सा गुजरा जल्दी बताओ? 2020 के आखिर तक हम आ चुके थे। अच्छा, फिर यहाँ पे आपने अपने शेयर होल्डर को बताना है आपके पास कितनी मालियत का प्लान मौजूद है साल के शुरू में, जल्दी बताओ। 5 लाख। मैंने यहाँ पे सिंपली ये लिख दिया 5 लाख, और आपके पास मशीनरी, और ये था आई थिंक 41। अच्छा, इन दोनों को नेट किया था तो आपका आंसर आया था 458,334, यही था। और इसका आंसर था 80,000, 7 लाख। इन दोनों बुक वैल्यूज को प्लस करोगे तो ओपनिंग पीपी बन जाएगा। एग्रीड? ये आपने बता दिया कि साल के शुरू में क्या हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुई है। किसको बता रहे हो? शेयर होल्डर को, कंपनी का जो मालिक है। चलें, आप हैं अकाउंटेंट। अच्छा भाई, हमने पे कितने अकाउंट खोल दिए? 2 अकाउंट। अच्छा, पहले अकाउंट का शुरुआती बैलेंस कितना है? अब एक बच्चा पूछेगा सर अगर सिर्फ यही पेपर में लिख के आ जाए तो नंबर मिलेंगे? तो बेटा ओपनिंग तक के ही मिलेंगे, अगली बार करने के लिए वापस बुलाएगा। सही है ना? तो कहने का मतलब है भाई ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है ओपनिंग तक की, मेन काम बीच का है। सही है। अच्छा, अक्यूमुलेटेड कितना है जानी? 41, और यहां पे आ गया ये। अच्छा, अब देखें विजुअलिटी क्या है। हम अब नोट्स बना रहे हैं कौन से साल के? 2021 के। तो हम यहां पे लिखते हैं नोट्स टू दी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ भाई फॉर द ईयर कहा था ना 2000, अच्छा फॉर द ईयर 2021 का मतलब है 2021 की शुरुआत से आखिर तक, एग्रीड, फॉर द ईयर शुरुआत से, तो शुरुआत तो आ गई ना, ये हमने ही तो निकाली है। अब बताएंगे पूरे साल में क्या हुआ, एग्रीड। ऑनलाइन वालों क्लियर है यहाँ तक, जल्दी बताओ ताकि आपकी कनेक्टिविटी रहे। क्योंकि देखो अगर एक, अच्छा मैंने तो ये भी देखे हैं बच्चों के फेलियर, क्योंकि आपको पता है FA1 का पासिंग रेशियो बहुत खतरनाक है, नहीं होता है पास। रीज़न क्या है, एग्जामिनर कह रहा है कि मुझे आप डिस्क्लोजर बना के दो, आप वर्किंग करके आ गए, भाई वर्किंग के नंबर नहीं है, वो आपसे मांग क्या रहा है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपने कैश फ्लो बनाना है, आप कैश फ्लो की वर्किंग करके आ गए, आपने कैश फ्लो में डाला नहीं, आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। रीज़न वो ये चाह रहा है कि आपको ये पता है कि कैश फ्लो में उसका होता क्या है। अब आप टी अकाउंट बना के आ गए, डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, भाई किसी काम का नहीं है, वो वर्किंग है। आपको नंबर कब मिलेंगे, जब कैश फ्लो में डालोगे। मैं क्या कहता हूँ, जो नंबर आया फेंक दो, जो नंबर आया फेंक दो। एनपीओ में क्या किया था, जो नंबर आया फेंका था ना, तो यही तो स्ट्रेटजी थी कि इतने हैवी टॉपिक्स को कंट्रोल करने की, हमने सीखा भी वैसे ही है। यहाँ पे भी यही करेंगे, कैलकुलेशन सिर्फ तुम्हारी वर्किंग्स हैं भाई, नंबर मिलेंगे कब, जब उसको वहाँ फेंकोगे रेलेवेंट जगह पे, एग्रीड है। चलें, तो ये मैंने बिल्कुल क्लियर किया तुम लोगों को आज के, भाई इसमें खुदा के वास्ते कोई गलती नहीं करना। मैंने तभी तुम्हें 3 चीज़ें सिखाई हैं साथ, तुम कैश फ्लो खोल लो, तुम्हें अकाउंटिंग भी सिखाई है, फिर उसकी वर्किंग भी सिखाई है, और फिर उसका प्रेजेंटेशन भी सिखाया है। सेम इज द केस विद एनपीओ, पहले याद करो अकाउंटिंग सीखी, फिर अकाउंटिंग को कन्वर्ट किया किस में, वर्किंग्स में, और फिर वर्किंग को कन्वर्ट किया किस में, प्रेजेंटेशन में। वर्किंग, हाँ देखो मैं मेरी हमेशा ये बात होती है कि वर्किंग इतनी प्रेजेंटेबल रखो कि तुम रेफर कर सको, कोई देखने वाला नहीं, इतनी के समझ आए, ऐसा सजा के नहीं कि इतनी के समझ आए, सही है ना, कि भाई एक लगे बंदे को हाँ यार इसने डेप्रिसिएशन निकाला यहाँ से आ रहा है, सही है। क्योंकि अगर तुमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिख दिया और वो गलत हुआ लेट से, पर अब तुमने रेफर किया हुआ, उसमें 2 चीज़ें सही हुई हैं, 2 के नंबर मिल जाएंगे, सब्जेक्ट तुमने रेफर किया वो, एग्रीड। चलें, अच्छा अब मुझे बताओ कि इस साल कोई और एडिशन हुई है, प्लांट में और मशीनरी में, दोनों में हुई है 2021 में, तो ओपनिंग एसेट्स कहाँ गए, वो ये है, ओपनिंग अपनी जगह है। अच्छा अब मुझे बताओ कि मैं प्लांट की साइड के ऊपर कितने की एडिशन फेंकूं, 4 लाख रुपए की। अच्छा हम यहाँ पर आए, हमने कहा भाई एडिशन के अंदर हम लिख देते हैं सर 4 लाख। अच्छा फिर मशीनरी में भी है 640, ओके। आपने कहा कि भाई साल के आखिर तक आते आते 9 लाख रुपए की मालियत तक के प्लांट हैं, सीक्वेंस यही होनी चाहिए, पहले एडिशन डिस्पोजल देख लो, 14, ओके 1440, क्लैरिटी है जानी, ओके। अब आपको बताना है कि भाई इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, सही है। अब हम निकालते हैं वर्किंग, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। हमने यहाँ पे कहा कि यार एक तो आप पहले ये देख लें कि आपके पास, देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है एग्जाम में। सबसे पहले किसकी बात की मैंने, भाई आप देखो इधर पहले इधर देखना है, आपने एडिशन पे काम कर लिया, जब भी आप डेप्रिसिएशन पे काम करेंगे आप देखेंगे कितनी क्लास ऑफ एसेट्स मौजूद है, 2, आपने सबसे पहले प्लांट का नाम लिख दिया, सही है। इस पे आप कह रहे हैं ओपनिंग कॉस्ट कितनी है, 5 लाख, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे तो कॉस्ट को डेप्रिशिएट किया जाता है, सही है। इसकी लाइफ कितनी थी, हम यहाँ पे जाके देखते हैं, देखो 10 साल। अच्छा मैंने इसको 10 से डिवाइड किया और 12/12, तो पिछले साल क्यों कम आया था, 10 महीने का था, ये पूरे 12 महीने का है, ऐसा ही है सर। 9.5 नहीं करेंगे, यही तो सीख है, तभी तो तुम्हें सिखा रहा हूँ क्लास में। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कॉस्ट, जो एसेट मैंने खरीदा वो इक्वल बेनिफिट्स देगा। कौन से बेनिफिट्स,
जो खरीदा वो डेप्रिशिएट होता रहेगा पूरे 10 साल, तभी मैंने 10 साल रखी है नीचे लाइफ। एग्रीड है? कॉस्ट को डिवाइड कर दिया 10 से, 9.5 क्यों होगा जानी आगे, क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन में क्या सीखा है कि जो मैंने चीज़ खरीदी वो स्ट्रेट इस पैटर्न पे डेप्रिशिएट होगी, हर साल सेम बेनिफिट देगी, तो इसलिए इसका मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, फिर हमने कहा कि हमारे पास एक नया एसेट भी तो आया है, वो कितने का है जानी, उसको भी 10 से डिवाइड करूंगा, और देखो वो कब खरीदा गया है, कितने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करूं, 20 है, ये कितना आ गया। कोई आपसे पूछे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर ऑन प्लांट कितना है, 70,000, यही तो सीख है, मैंने तो अज्यूम ही नहीं किया, नहीं वापस से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर ऑन प्लांट कितना है, 70,000, क्योंकि जो पिछले साल एसेट था वो इस साल भी तो चला है ना, और जो इस साल एसेट खरीदा है वो भी इस साल चला है, तो कुल मिला के आपका प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन इस साल का कितना है, 70,000। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मुझे देनी थी, तभी मैं इतना बेसिक से जा रहा हूं। पहले तो अकाउंटिंग सीख रहे हैं कि क्या चल क्या रहा है। देखो, एक एसेट शुरू से चलता हुआ आ रहा है, एक एसेट इस साल खरीदा, डेप्रिशिएट कितने होंगे, दोनों, ओपनिंग अलग और एडिशन वाला, क्योंकि एडिशन ओपनिंग में शामिल नहीं थी, तो हम ये कहेंगे पुराना एसेट भी चल रहा है, नया एसेट भी चल रहा है। एग्रीड है? और हमने इन दोनों को मिला के इसलिए डेप्रिशिएट नहीं किया क्योंकि वो 12 महीने चला है और ये 6 महीने चला है। एग्रीड है? तो मैंने याद करो कल की क्लास में स्पेसिफिकली कहा भी था कि ओपनिंग को अलग डेप्रिशिएट करोगे, एडिशन को अलग डेप्रिशिएट करोगे। याद आ रही है वाली बात, कल ही की थी मैंने। उसकी लॉजिक ये थी कि ओपनिंग की लाइफ तो 10 ही है, तो वो पूरे 12 महीने चला है। नया वाला जो आया वो कितने महीने चला है, 6 महीने। पहले बताओ प्लांट के ऊपर कोई मसला? तो यदि कोई आपसे पूछे इस साल प्लांट कितना डेप्रिशिएट हुआ है ओवरऑल, 70,000 इस साल फॉर द ईयर। चलें हम यहाँ पे गए, हमने एग्जामिनर को कहा कि भाईजान 70,000। अच्छा, इसकी पता है एंट्री क्या बनाई होगी तुम लोगों ने? ये एंट्री बनती है। और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कोई लाखों एसेट्स होते हैं और लाखों एसेट्स का कैलकुलेशन एक साथ होता है, एंट्री एक बनती है। पूरे सॉफ्टवेयर लगे हुए होते हैं, वो तो खैर ऑडिट में सीखोगे तुम जब इंशाल्लाह वहां तक पहुंचते हो। पूरे के पूरे लाखों एसेट्स होंगे, 50 प्लांट होंगे, 50 के 50 प्लांट की डेप्रिसिएशन निकाली जाएगी और फिर एक एंट्री बनेगी। ये वर्किंग ऐसे ही होती है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? ऑनलाइन मतलब प्लीज बताओ, यहाँ तक क्लैरिटी है? अच्छा, अब हम आ गए मशीनरी पे। मशीनरी का आपको बखूबी पता है कि जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वो क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब है कि आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हर साल की शुरू की बुक वैल्यू पे, हर साल की शुरू की बुक वैल्यू पे। अच्छा, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस का इटसेल्फ मतलब यही है कि मुझे हर साल जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो पिछले साल से कम मिलेंगे। वापस से, मुझे हर साल जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो पिछले साल से कम मिलेंगे, तो मेरा रिड्यूस बैलेंस होगा। अच्छा, मजे की बात बताऊं, अगर मैं देखो मैंने ऐसे ही सिखाया तुम्हें, आपके पास कितने रंगों नस्ल के एसेट्स हैं, प्लांट और मशीनरी। प्लांट का मामला साइड हो गया, अब आप आ जाएं किस पे, मशीनरी पे। अच्छा, जैसे ही आप मशीनरी पे आए आपको चाहिए ओपनिंग, यही तो गेम है, ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए। आई बिलीव कि आपने ये निकाली थी शुरुआत में। ये बात समझ आ रही है? ये 7,20,000 आपने ऑलरेडी निकाली थी जब साल शुरू किया था। ये पुराने वाले मशीनरी की बुक वैल्यू है, पुराने वाली, इसको याद रखना। आपने कहा 7,20,000, इसको मल्टीप्लाई किया 12 ओवर कितना आता है जानी,
144,000। अच्छा सर एडिशन भी तो है भाई, वो कब हुई है? अक्टूबर। कितने की? 640। आपने 6,40,000 रुपये पे 20%। सर इसकी बुक वैल्यू क्यों नहीं ली? पहले दिन पे कॉस्ट ऑफ बुक वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो इसका तो अभी शुरुआत है। कितना आ गया? 32,000। अच्छा ये दोनों का सम कितना है जानी? 176,000। इसकी आप लोगों ने एंट्री बनाई होगी सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यही है 170। आप जमा किए जा रहे हैं एक्यूमुलेटेड में, पर ये पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बुक हुआ है ना, ये बुक होगा तो यहाँ जमा होगा ना। तो हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि भाई हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 176,000 जमा किया और एक्यूमुलेटेड इंक्रीज हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, ये और ये कितना आता है? और ये 256,222। हाँ जी ये बात समझ आती है। ये कौन सा साल हो गया? दूसरा साल। अब आपके बैक ऑफ द माइंड पे ये लॉजिक चल रही है कि मेरे पास 2 क्लास ऑफ एसेट्स हैं, उसके अंदर भी 2 एसेट्स हैं। वापस से, मेरे पास 2 क्लास ऑफ एसेट्स हैं, प्लांट और उसके अंदर भी 2 एसेट्स हैं। क्या दोनों की आज तक की कॉस्ट रिकॉर्ड हो चुकी है? दोनों की आज तक की एक्यूमुलेटेड रिकॉर्ड हो चुकी है? बस ये सीखना है। अच्छा अब मुझे जल्दी से बताओ कि आपके पास बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 9 लाख में से अगर ये कटा दो जल्दी से, क्या आता है? 788, यही है। और इस 144,000 में से आप एक्यूमुलेटेड निकाल दें 256,000, 118, और इन दोनों का अगर टोटल बताएं, बुक वैल्यूज का टोटल जो नीचे आ रहा है बॉटम लाइन पे, 197, 197,233,4 ये आ गया। अच्छा अब ये आ गया 197,233,4, ये आ गया इस साल का क्लोजिंग। मैं वैसे अगर तो मैं समझाने के लिए बनाता बैलेंस शीट। आप लोगों ने लास्ट टाइम वाला कॉपी किया हुआ राइट? मैं आ गया पीपी पे और हम कह रहे हैं कि वापस से नोट नंबर 16। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, पीपी में मेरे पास एक था 2020, 2000, आप ये बता सकते हैं ना कि लास्ट ईयर कितने पे ख़त्म किया था? 117,834 इस पे क्लोज किया था। अच्छा इस साल किस पे क्लोज हुआ है? 197, क्लियर है? अब उसको क्लियर पिक्चर जाएगी कि साल के शुरू में टोटल बुक वैल्यू इतनी थी, यूज होने के बाद और इस साल की क्लोजिंग में इतना है। पूरे साल में क्या हुआ ये कहां से देखेगा? नोट्स में। यहां से लेके यहां तक का सफर तो नोट में है ना, क्योंकि अब एक काम करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हो ओपनिंग को, यही आएगा 117
देख लो, क्योंकि तुमने लास्ट ईयर शुरू ख़त्म यहाँ किया था, शुरू भी यहीं से ही हो रहा है। तो देखो बुक वैल्यू ये रही, क्लोजिंग ये रही, यानी क्लोजिंग पे आते आते कुछ और कॉस्ट इंक्रीज हुई है, कुछ एक्यूमुलेटेड इंक्रीज हुआ है, वो नेट ये रहा। एग्रीड है? तो साल के शुरू से आखिर तक का सफ़र एग्रीड है। जल्दी से इसको कॉपी करो ताकि इसको और अगले साल लेके चलें। सर इट इज़ नेसेसरी कि क्लास के अंदर सब प्रॉपर्टी कॉस्ट पे हो? नहीं, फेयर वैल्यू पे भी होगी। अभी आगे जाते हैं ना, पहले हम चलना तो सीखें फिर होएंगे ना। अभी तो हमें यही नहीं पता कि डेप्रिसिएशन अलग अलग बुक करना है। अभी मैं इसमें फेयर वैल्यू डाल दूंगा तो मरे आओगे तुम लोग, सही है। तो अभी हम बिल्कुल ग्रेजुअली एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। जल्दी से इसको कॉपी करो दूसरा साल। सब हो सकता है जानी, अभी आगे आएगा। एक साथ ही सब करेंगे तो फिर हैंडल नहीं होगा ना। हाँ, और पूरे साल क्या हुआ? पहले साल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कॉस्ट कितनी थी, एक्यूमुलेट कितना था, फिर वही दो अकाउंट अलग अलग खोल दो और बताओ कॉस्ट शुरू यहाँ से हुई थी, एडिशन हुई, ये टोटल हो गई। एक्यूमुलेटेड शुरू यहाँ से हुआ था, मजीद डेप्रिशिएट हुआ, इतना हो गया, और नेट कितना बचा? ये 20 नंबर का आता है। 20, 18, 15, 20, 18, 15। नहीं इंशाल्लाह तुम्हें आगे भी आसान लगेगा। मतलब मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ। तुम लोगों ने वैसे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, कैश लो तुम्हें मुश्किल लगा या हो जाता है? अच्छा, एनपीओ तुम्हें शुरू में ट्रायल बैलेंस ने तंग किया होगा, पर उसके बाद जब करने लगे तो हाथ साफ हुआ। समझ आ रही है बात? सही है। ईपीएस एक शॉर्टकट तरीन चीज़ है, फैक्टर्स लगाते रहो, आंसर आता रहेगा। वो भी अभी तुम कोई भी, तुमने अगर एक बार तमीज़ से ले लिया ना लेक्चर, तुम कोई पास पेपर करो तुम सीधे सीधे होंगे। फैक्टर अप्रोच है यार, देखो लगाना या नहीं लगाना, बस खत्म, ये वाली बात है उसमें। तो अपना माइंड सेट ऐसा रखो कि भाई मुश्किल नहीं है। मैं मानता हूँ कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत होंगी, पर अब तक जितना हमने जिस तरीके से तुम्हारे लेवल पे आके तैयारी की, तुम्हें लगी कॉम्प्लेक्सिटी या सीधा सीधा हिसाब किताब है? आप खाली लॉजिकली समझ लो कि होता क्या है तो गेम खत्म। रट्टा लगाओगे कि पहले ये करूँगा फिर ये करूँगा तो गए। आप सिंपल बोलो भाई इसके पीछे मेथड ही है कि दो चीज़ों की मूवमेंट है, कॉस्ट की और एक्यूमुलेटेड की। बस अकाउंटिंग के साथ साथ उसको प्रेजेंट करते रहो, तभी देखो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ये हो गया यहाँ तक कॉपी जानी। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे सजाद ने कहा कि इसमें ज़्यादातर नोट्स बनाने को आते हैं या प्रेजेंटेशन आती है। मैं कहता हूँ ही कैन आस्क एनीथिंग। वो बोले अकाउंटिंग करके दे दो तो अकाउंटिंग कर लेना, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना साथ। वो आपको बोले मुझे नोट्स बना दो, नोट्स बना देना। वो आपको बोले बताओ बैलेंस शीट में कितना आएगा, ये रहा, अकॉर्डिंगली। सही है। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर हाँ मेजॉरिटी केसेस में वो नोट्स पूछता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको ये देखना होता है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप नोट्स बना ही नहीं सकते जब तक आपको अकाउंटिंग नहीं आती। भाई नोट्स तो आप बना ही नहीं सकते जब तक आपको अकाउंटिंग, तो वो तो आपने समझा हुआ है ना कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एक्यूमुलेट होता है, तभी मैंने वहाँ पार किया और वो जमा होकर इंक्रीज हो गया। ये है। अच्छा जी, इसको स्क्रॉल कर लें भाई, ये रहा थोड़ा स्पीड में। ये तो ओपनिंग इंफॉर्मेशन की रेप्लिकेशन है, ये जल्दी से करें तो अगला साल बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, जिसमें तुम्हें 2-3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि सवाल कैसे हैंडल होना है। और फिर हो सकता है मैं तुम्हें डायरेक्ट पास पेपर दे दूं इस नौयत तक का। हाँ जी, ये हो गया तो जानी कंफर्मेशन दो, स्क्रॉल करें। मिक्स कर सकता है। अभी इसमें मैं एडिशन में बोरिंग कॉस्ट दे दूंगा, आज होमवर्क में दे दूं, तो तुम पहले बोरिंग कॉस्ट के कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे और फिर यहाँ अमाउंट लिखोगे। यस, तो वो आपने फिर जब एडिशन पे काम करना है तो उसका सोचना है ना, बाकी तो सोचना ही नहीं है। बस अभी देखो ना, अभी आएगा इंशाल्लाह। अभी डिस्पोजल भी डालते हैं ना इसमें। अभी तो हम पहले बिल्ड कर रहे हैं पीपी। अब आपको पीछे बैकएंड पे पता है कि कितने पीपी हो चुके हैं, यानी 2 क्लास के अंदर 2 एसेट्स हैं, प्लांट और मशीनरी। तो टोटल कितने हो गए? 4।
हाँ जी आगे चलें। अगर ये यहाँ तक कॉपी हो गया जानी जल्दी से कंफर्मेशन दे दो ऑनलाइन वालों, क्योंकि कॉपी करना बड़ा ज़रूरी है इसमें, क्योंकि आगे फिर रेफरेंस के लिए बड़ी चीज़ लाजमी है। चलिए जी सब बच्चे क्लियर है भाई, चलें आगे जल्दी बताओ विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमें ऑल टुगेदर इसको आगे अगले साल पे लेके जाना है और उसकी मजीद अकाउंटिंग सीखनी है। चलें अच्छा ये वर्किंग कॉपी करनी है तुम लोगों को डेप्रिसिएशन की, हो गई? चलें जी गुड। हमने कहा अब चलते हैं आगे, सही है, ये तो आप ही फिल कराएंगे। तो कॉस्ट कितनी आ रही है साल की शुरू की ऑनलाइन वालों, आप भी लिख के बताएंगे भाईजान प्लीज़ ज़रा। ये शुरुआत आप ही ने करनी है ना कि कॉस्ट एज एट जनवरी 1, 2022, यानी अब आप नोट्स बना रहे हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 2022। लो ये तो मैं अच्छा फॉर द ईयर एंडेड 2022 का मतलब है कि साल के शुरू से लेके आखिर तक 22 में क्या हुआ, एग्रीड है पूरे साल में। अच्छा अब आप मुझे बताएंगे कि प्लांट टोटल कितनी मालियत का मौजूद है। इलियास कह रहे हैं 9 लाख। अच्छा मशीनरी ऐसा है? अच्छा अक्यूमुलेटेड भी बता सकते हैं कितना है? सेवन एट 788। अच्छा 788334 और ये अच्छा ये सूरत हाल ये बता रही है कि साल के शुरू का हिसाब किताब ये है, हमारा बुक ऑफ बिजनेस, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ से शुरू हुए थे पीपी के लिए, एग्रीड, जिसमें कॉस्ट इतने की पड़ी हुई है, यूजेज इतने का पड़ा हुआ है, जो साल बार साल यूज़ होते होते यहाँ तक पहुँचा है। चलें अब इंटरेस्टिंग कहानी तो यहाँ से है। हमने कहा था सबसे पहले कॉस्ट आ गई, 2 अकाउंट खोल लेना तुम लोगों ने, और ये बताना है कि इन दोनों में क्या हुआ साल के अब बीच में। और आपने कहा 111, 666 और 256,000, ये हिसाब किताब आ गया। अच्छा मैंने अज्यूम किया हाइपोथेटिकली कि इस साल जो है हमारे पास प्लांट के अंदर एडिशन आई है कोई 3 लाख रुपए की, ये अज्यूम्ड है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि याद रहे हम लोगों को। सही है, जुलाई 1, 2022 को आया है। अच्छा और हमने कहा कि ये यहाँ पे हमारे पास 4 लाख रुपए का आया, सही हो गया। अच्छा आप अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कोई डिस्पोजल नहीं है ना, क्योंकि हम पहले इसको तो क्लोज करें। ये कितना हो गया 1.2 मिलियन और ये हो गया यहाँ तक तो सेम है भाई, एडिशन हुई है बता दो। अब आएगी मुसीबत, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब आपने इतना अपना अटेंशन स्पैन यहाँ पे रखना है ना, क्योंकि ये गेम समझ आ गई ना, आप कोई भी क्रैक कर लोगे सवाल। इधर देख लो बस, अब गेम यहाँ से शुरू है। मैंने कहा आए सर हम डेप्रिसिएशन की बात करें। अच्छा जब डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो आपने पहले कॉस्ट को मुका दिया, साइड में कर दिया कि ओपनिंग कितना था, एडिशन कितना है। अब हम देखते हैं भाई अब जो दोनों जो है वो यूज़ कितना कितना हुआ है। अच्छा अब इधर देखिएगा प्लीज़ फोकस के साथ, जब भी डेप्रिसिएशन की बात होगी आप क्लास ऑफ एसेट्स को देखेंगे, प्लांट और मशीनरी है।
प्लांट की हेडिंग डाल दी आपने, प्लांट की आपने हेडिंग पार की, आपने सबसे पहले पिक किया, अच्छा ओपनिंग कॉस्ट कितनी है आपकी, अच्छा अब होल्ड ऑन, एक एक करके आप मुझे देख के बताएंगे, आप लोगों ने कॉपी किया है। आई नो कि इस 9 लाख के अंदर एक 5 लाख वाला है और एक 4 लाख वाला है। अच्छा मैं मुझसे वाला बेवकूफ़ कोई नहीं होगा कि मैं बिला वजह अलग अलग डेप्रिशिएट करूं। भाई इसको डिवाइड कर दो 10 से, 5 भी डेप्रिशिएट हो जाएगा। कॉस्ट उठाओ ना सीधी, ये आ रही ओपनिंग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मुझे पता है इस साल वो 5 भी पूरा साल चलना है, 4 भी पूरा साल चलना है, तो मैं क्यों लंबी करूं। तो सवाल के अंदर अगर कोई तुम्हें एसेट दिखे जो कि स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, तो प्लीज़ ये सुनना, बड़ी अहम बात है, सवाल के अंदर तुम्हें एसेट दिखे और स्ट्रेट लाइन पे और ओपनिंग कॉस्ट दी हुई है, उसके अंदर 50 एसेट हो सकते हैं, कितने, तो भाई 50 के 50 को एक साइड डेप्रिशिएट कर दो, सबकी लाइफ भी सेम है। पंगा कब होगा, जब लाइफ अलग हो सबकी। पर अगर लाइफ सेम है तो भाई मैं कॉस्ट उठाऊंगा, ओपनिंग डिवाइड कर दूंगा, उसमें 50,000 एसेट से क्यों ना हो, सबके सब डेप्रिशिएट हो जाएंगे। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों प्लीज़ कंफर्मेशन दो, ये बात समझ आ रही है? जल्दी से जानी, जल्दी से, ये बात क्लियर है कि भाई सारे के सारे हो जाएंगे ना यार, मैं अलग अलग क्यों करूँ एक एक को। भाई जब ओपनिंग है तो मतलब ओपनिंग तो सारे उस साल पूरा चलना है, तो आपने ओपनिंग उठाया, उसमें 5 वाला भी आ रहा है, 4 वाला भी आ रहा है, पूरा डेप्रिशिएट कर दो। एग्रीड? चलें, हमने कहा कि सर हमने इसको डिवाइड किया 10 से और 12 ओवर 12, 90,000। सर इसके अंदर 5 लाख वाला भी है, 4 लाख वाला भी है, दोनों पे अलग अलग करूं तब भी यही है, एक साथ करूं तब भी यही है। एग्रीड है? अभी भी डेप्रिसिएशन होना बाकी है, यस एडिशन पे। तो हमने ये कहा एडिशन कितने की थी हमने, इसको 10 × 6 ओवर, ये कितना आ गया, यही है। अच्छा मुझे लगता है अगले साल जो ये एडिशन है ना, ये भी ओपनिंग में चिपक जाएगी और उसको भी सलंग डेप्रिशिएट करेंगे, हाँ या नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि सबके सब 10 पे जाएंगे ना, पूरा साल ही चलना है, तो तीनों को अलग अलग करता तब भी आंसर सेम आता, एक साथ कर दूं तब भी आंसर सेम आएगा। तो पहले बताओ पिक करने की लॉजिक आई? पक्की बात है। तो ऐसे अगर सवाल में दिया हुआ हो तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है, ओपनिंग कॉस्ट उठा के डेप्रिशिएट कर देना, उसमें 50,000 ही क्यों ना हो, खुद ब खुद सारे लाइन पे आ जाएंगे। सही है? चलें, हमने कहा सर हम यहाँ पे 1,05,000 रुपये को लिख देते हैं कि इस साल, अच्छा इस साल कितने प्लांट डेप्रिशिएट हुए हैं? 3 हुए ना, 2 ओपनिंग में पड़े हुए हैं, तो आपने सर डेप्रिसिएशन तो एक ही बुक किया है। आप बोलेंगे एक ही बुक किया है पर दोनों पे बुक किया है, एक ही बुक किया है बट दोनों पे बुक किया। अच्छा इसकी एंट्री पता है क्या बनेगी? मुझसे बेहतर आप जानते हैं। हम कह रहे हैं प्लांट अकाउंट में हम अक्यूमुलेटेड जमा करते जा रहे हैं फॉर द ईयर में। अच्छा खरीदने की एंट्री क्या बनेगी? प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट, खत्म। वो तो बनाना तो मतलब लाना था ना, फिर वो तो सीधी सीधी बात है। ये भी शर्म की बात है बट फिर भी हम बना रहे हैं समझने के लिए कि अकाउंटिंग भी चल रही है, रिपोर्टिंग भी चल रही है। चलें ओके, हमने कहा कि सर ये तो हो गया हिसाब किताब, अब किसकी बारी है? अच्छा अब ज़रा आपको ये बात पता होनी चाहिए, प्लीज़ इधर फोकस होकर देखना, मशीनरी चल रही है रिड्यूसिंग बैलेंस पे। रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए आपको क्या चाहिए होती है? बुक वैल्यू। ओपनिंग बुक वैल्यू किस साल के शुरू में वो कितने पे मौजूद है? कितने पे? 118, यही है, चेक कर लो, 118,400, ऐसा ही है। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं इस मशीनरी के अंदर कितनी मशीनरीज मौजूद हैं? 2। मुझे लगता है दोनों की बुक वैल्यू है ये,
थोड़ा सा और क्लियर करूँगा जब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा। जल्दी से आपने कॉपी किया था, मुझे आप बताते हो कि पहले साल में जो मशीनरी खरीदी थी वो कितने की? पहले साल में 8 लाख रुपए। इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन बुक किया था कितने महीनों का? 6 महीनों का, ऐसा ही था? 6/12 था। वो आ गया था 80,000, सही है। फिर आपने इसमें से ये माइनस किया था, आपके पास WDV आ गई थी 720। फिर इसके ऊपर आपने 20% लगाया था पूरे साल, ये कितना आया था? 144, ऐसा ही है। फिर मैंने प्लीज़ यहाँ पे देखिएगा, फिर मैंने किया ये था कि 8 लाख में से कितने साल हो गए अब? 2 साल। 80,000 माइनस करो, कितना आता है? 8 लाख में से 80,000 माइनस करो, 144,000 माइनस करो, 5। अच्छा, हम ये कह रहे हैं हमारे पास जो मशीन 1 है वो 576,000 की WDV पे। अच्छा, दूसरी मशीन कब खरीदी थी? पिछले साल। वो कितने की? 640 की। अच्छा, हमने ये कहा कि भाई मशीन 2 640 की खरीदी थी। चेक कर लेते हैं एक बार, ये रही 2021 में खरीदी है, और इसको कितने महीने डेप्रिशिएट किया? 3 महीने। वो ये रहा था 32,000, ऐसा ही है। इसमें से मैंने 32,000 माइनस कर दी है, तो कितना आता है जानी? 6 लाख। इन दोनों का सम कितना आता है? ये आ रहा है ना? तो इतनी लंबी क्यों की? इसी पे रेट चिपका दो। यानी कहने का मतलब ये, मैं तो सिखाना चाहता हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं पूरे, अगर 50 एसेट हुए तो ज़िंदगी तुम्हारी अजीरन हो जाएगी इसके अंदर कि 50 एसेट्स की WDVs निकाल रहे हो। अबे 50 एसेट की WDV निकालूंगा, उन सब पे 20% लगाऊंगा। फिर अबे तो मैं ओपनिंग WDV उठा लूँ, उसमें सारी मशीन्स की WDV ऑलरेडी शामिल है। आप मुझे बताओ उसूलन, अगर मैं अलग अलग भी डेप्रिशिएट करता हूँ, ऑनलाइन वालों आप भी बताना, तो मशीन 1 को किस वैल्यू पे डेप्रिशिएट करता? 576। मशीन 2 को किस पे डेप्रिशिएट करता? 608 पे। तो मैं बताऊं कि अगर मैं 576 पे 20% लगाऊं, 608 पे 20% लगाऊं, या टोटल बिग वैल्यू पे 20% लगा दूं, बात सेम है, बात एक ही है। तो कहने का मतलब यह है कि व्हेन यू आर पिकिंग अप द ओपनिंग बुक वैल्यू, मैं तुमसे पूछता हूं उसमें कितनी मशीन्स की बुक वैल्यू शामिल है, और तुम्हें चाहिए भी कितनी मशीन्स की थी, तो तुम अलग अलग निकालोगे तब भी तो यहीं पहुंचोगे ना। पहले बताओ बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, कंफर्मिटी है इस बात पे, जल्दी बताओ जानी। अलग अलग निकालोगे मेरी जान मेरे बच्चों, तब भी तो यहीं पहुंचोगे। जल्दी बताओ कि ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ जी। जैसे सजाद पूछा था इसका शॉर्टकट नहीं है, यही तो बताया भाई, जो बुक वैल्यू ओपनिंग दी हुई है उसको उठाना, उस पर रेट लगा देना। अच्छा, अलग अलग निकालता तो क्या होता? तो भी आंसर सेम आएगा। तो क्या हम पागलों की तरह अगर 3 एसेट्स दिए हुए हैं तो क्या 3 एसेट्स की WDV अलग अलग निकालूं, या ओपनिंग बुक वैल्यू उठाऊं, उसके अंदर 2-3 एसेट्स जितने भी होंगे सबकी बुक वैल्यू होगी? तो मुझे टेंशन लेनी चाहिए? नहीं। तो यानी हमने ये कंफर्म किया कि जब मैं ओपनिंग बुक वैल्यू उठाऊंगा तो उसके अंदर पिछली 2 मशीनों की बुक वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आई हुई है। मुझे मज़ीद होशियारी करने की कोई नीड नहीं है। अगर मैं करूँगा तो टाइम का ज़या है, आप देख लें, पर ये करना अभी लाजमी था ताकि समझ आए कि चल क्या रहा है। एग्रीड? तो रिड्यूसिंग बैलेंस में जल्दी बताओ क्या डेप्रिशिएट होती है? बुक वैल्यू। तो आपको कितने एसेट्स की बुक वैल्यू चाहिए? तो ये ओपनिंग बुक वैल्यू 2 की तो है आज तक के यूजेज के बाद। कॉस्ट कितने एसेट्स की पड़ी हुई? जल्दी बताओ 2। एक्यूमुलेटेड भी कितने का पड़ा हुआ है? तो बुक वैल्यू भी
2 की आ रही है। अच्छा, अब हमने इस पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप जल्दी बताते हैं कि इस पे 20%, हम कह रहे हैं सर यहाँ पे हमने निकाल लिया डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग 236,800। अच्छा बस यही है या एडिशन भी है? एडिशन भी है। अक्टूबर 1 कितने की आई है? चेक कर लेते हैं, 4 लाख है। इसके ऊपर 20% फॉर कितना आया? 80। ये कितना हो गया? सही हो गया। अच्छा, अब कितने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन बुक हुआ है इस साल? 3, और होना भी। अच्छा, अगले साल जब बुक वैल्यू उठाओगे तो तीनों की होगी, अलग अलग निकालोगे तब भी वहीं पहुंचोगे, और अगर एक साथ पिक करोगे तो भी बात वही है। क्लियर है? तो अब हमने ये कहा कि 256,800 इन दोनों का सम बताएं। हाँ, फिर तो लगेगा टाइम। 21 और ये 5। ओके, और जब आपके पास ये अक्यूमुलेटेड आ चुके हैं तो मेरे ख्याल से आप बुक वैल्यू भी बता सकते हैं। दो 2022 98,334 और ये 132। अब ये जो बुक वैल्यू तुम्हें मिली है क्लोजिंग पे मशीनरी की, ये कितने एसेट्स की बुक वैल्यू है? तो अगर मैं अगले साल यही पिक करूंगा तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी इशू। कोई तो इशू नहीं है ना? क्लैरिटी है? अच्छा सर, अगर सिर्फ ऐसे ही दे दे, वो सिर्फ एडिशन और डिस्पोजल में खेल कर नोट बनाने हो तो वो तो बहुत आसान नहीं हो जाएगा। बिल्कुल वो ऐसे ही देता है, वो ऐसे ही देता है, पर इसके अंदर जो रीवैल्यूएशन की छेड़खानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ट्रांसफ़र होकर आएगा वो हैंडल करना है हमें, वो कर लेंगे। पहले बेसिक स्ट्रक्चर तो साफ कर लेना। अब हमने कैश फ्लो में तो यही किया था, पहले बेसिक स्ट्रक्चर किया था, फिर फाइनेंसिंग डाल दी थी, फिर इन्वेस्टिंग डाल दिया था, तो ऐसे कर करके आगे लेके जाएंगे इसको। पर अभी तक तो स्ट्रक्चर समझ आ रहा है ना। अब इसमें गलती क्या होती है आपसे, आप बोलते हो यार पता नहीं कितने एसेट्स होंगे, भाई मैंने वो प्रूफ कर दिया तुम्हें कि कॉस्ट को उठाओ, उसमें 50 होंगे, सबके सब डेप्रिशिएट हो जाएंगे। क्लियर है? चलें। अच्छा, अब और सर ऐसे सवाल 18-20 नंबर के आते हैं, बिल्कुल अभी मैं तुम्हें दिखा दूंगा ना। 18-20 मार्क्स के आते हैं, बट उसके अंदर ऑब्वियसली आपने भी पहचानना होता है ना कि अगर कॉस्ट दी हुई है तो कॉस्ट को मैं सीधे डेप्रिशिएट करूँ। क्यों डेप्रिशिएट कर दूँ? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भाई उसके अंदर अगर 10 एसेट्स भी हैं तो सबके सब 10 सालों पे होने, तो मैंने कर दिया। तो ये ट्रिक्स हैं जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, आपको टेंशन लेनी नहीं है इस बात पे, क्योंकि मैंने तुम्हें ये प्रूफ भी कर दिया ना कि अगर मैं 9 लाख रुपए को उठाया तो उसके अंदर 5 वाला भी है और 4 वाला भी है। मैंने बुक वैल्यू उठाई तो उसमें दोनों एसेट्स की बुक वैल्यू है। इफ़ यू आर टेक्निकली साउंड तो आपके लिए वो चीज़ आसान है। एग्रीड है? तो हम अलॉन्ग विद टेक्निक्स, शॉर्टकट्स दोनों साथ लेके चल रहे हैं। इसको जल्दी से कॉपी करें, जल्दी से। अभी एक एक करके आते हैं ना हदीस पे। आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ जाए ना, फिर खेलते रहेंगे इसमें कि ये भी डाल देंगे, ये भी डाल देंगे, लाइफ भी चेंज करेंगे, एस्टिमेट भी चेंज होगा, सब करेंगे। हाँ जी, ये कॉपी करना है या आगे चलें? इसकी वर्किंग पहले ये कर लो कॉपी। ये हो गया है? ऑनलाइन वाले जानी हो गया कॉपी? जल्दी बताओ, तो वरना फिर आगे मैं वर्किंग दिखा दूँ इसकी। वर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि भाई ये हमने किया था, तो इसका आंसर ये आया है। जल्दी बताएं।
नहीं हुआ कॉपी? हाँ जी, अब्दुल हादी, सज्जाद, कामिल और बाकी बच्चे, ये बता दो कि क्या इसको आगे लेके चलें? चलें, ओके। ये वर्किंग चाहो तो कॉपी कर लो, ये बड़ी अहम है। अब इसमें डालते हैं डिस्पोजल, ताकि आपका पूरा पैकेज रेडी हो जाए ना। हाँ तो अभी वो करते हैं ना, उसी पे तो आना है, वो भी आएगी। हम तो ये कह रहे हैं कि अभी तो हम बेसिक स्ट्रक्चर सीखें पहले, और फिर इसके अंदर क्या डाल देंगे, इम्पेयरमेंट। ये माइनस हुआ और ये माइनस हुआ, हाँ जी डन। नीचे तो नॉर्मल है कि आपने डेप्रिसिएशन ओपनिंग निकाल लिया और एडिशन पे ये पार्क कर लिया। हाँ जी चले आगे, ओके। अच्छा अब हमें ये पता है कि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है, हम यहाँ पर आए, हमने कहा कि 12 और 18 40 आ गया, ये वहीं से रेप्लिकेट हो गया। अच्छा हमने कहा अगर मैं एक्यूमुलेटेड देखना चाहता हूँ तो वो ये रहा, बल्कि हम इसके साथ ही पिक कर लेते हैं। अच्छा वैसे तुम लोगों को ये पता है कि इसके अंदर जो जो एसेट्स मौजूद हैं वो 3 है, यानी प्लांट भी 3 है हमारे पास और मशीनरी भी 3 है। ये आ गया हिसाब किताब, और ऐसे ही हमने ख़त्म किया था लास्ट ईयर, ऐसा ही है भाई। ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये यहाँ फिक्स हो गया। चलें, अच्छा अब ये तो बात हो गई सर प्लांट और मशीनरी की। अब देखें इस साल हुआ क्या, प्लीज़ सुनिएगा, फोकस हो गया, क्योंकि तुम लोगों ने ही बताना है। इधर हम कह रहे हैं कंपनी सोल्ड वन ऑफ इट्स प्लांट विच वॉज एक्वायर्ड ऑन March 1, 2020, ऐसा कुछ था, मार्च में खरीदा था, याद है पहला वाला, वो कह रहा है उसको बेच दिया, और डिस्पोजल डेट है October 1, 2023 एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 350। एग्रीड। अच्छा और हमने कहा कि कंपनी ने सोल्ड किया है वन ऑफ इट्स मशीनरी दैट वाज एक्वायर्ड इन जुलाई में, और ये बिकी कितने की है, 4 लाख की। अच्छा अब ज़रा यहाँ पे मैंने ये कहा कि मैं अज्यूम करूँ कि कोई एडिशन नहीं है,
सिर्फ आसानी के लिए कि कोई एडिशन होती भी तो कोई इशू वाली बात नहीं है, एडिशन डाल देते वो अपनी जगह, सही है, टू मेक इट सिंपल। अच्छा मैंने कहा सबसे पहले तो कॉस्ट पे आ जाओ भाई, 1 पॉइंट और 18। अच्छा जब एडिशन नहीं होगा ना तो आप यहाँ पे कॉलम भी नहीं डालेंगे एडिशन का, क्योंकि है ही नहीं तो बताऊंगा क्यों भाई, डब्बा खाली तो नहीं रखूंगा, ये बोलेगा भाई है ही नहीं तो दिखा क्यों रहा है, क्लियर है। अच्छा अब आपको पता है कि आपका एसेट बिक गया। अच्छा ये कौन सा अकाउंट है जल्दी बताओ, कॉस्ट अकाउंट है। जो एसेट बिक गया क्या मेरे कॉस्ट अकाउंट में होना चाहिए? अब नहीं होना चाहिए ना, अब इसको निकाल देंगे यहां से क्योंकि बिक गया। जाके देख के बताते हो कि 2020 के अंदर प्लांट कितने का खरीदा था? 5 लाख का। मैंने कहा भाई इसको यहां से निकाल के फेंको, एग्रीड। अच्छा वो मशीनरी कितने की खरीदी थी? 8 लाख रुपए की। ये माइनस किया तो हमारे पास आ गया, मैंने कहा 7 लाख रुपए की कॉस्ट तक के एसेट्स बच गए, सही है। और हमारे पास यहां पे इतने की कॉस्ट के एसेट्स बच गए। ये तो हिसाब किताब किसका हो गया? कॉस्ट का। ये तो इतना सिंपल था, सही है। आगे भी सिंपल है, भी देखिएगा। पहले बताओ यहां तक कोई मसला? भाई जो डिस्पोज हुआ है ओपनिंग में है, नहीं होना चाहिए, निकाल दो, निकाल दी कॉस्ट। एडिशन होती भी तो क्या कोई इशू है? कोई मसला नहीं है ना, एडिशन डाल देते भाई वहां पे, यार नया एसेट है वो, भाई जो आ गया उसको यहाँ पार्क करो, ये चला गया उसको यहाँ से निकाल दो, खत्म। कॉस्ट अकाउंट आएगा भी कॉस्ट पे, जाएगा भी कॉस्ट पे, क्लियर है, क्योंकि अकाउंटिंग तो यहाँ पे ऐसी ही हो रही है। अच्छा अब हमने कहा कि हमारे पास 21 यही है, और आपने कहा कि 512 ये हिसाब किताब है। अच्छा मुझे चाहिए डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। चलें जी काम करते हैं इसके ऊपर। मैंने कहा सबसे पहले प्लांट है, क्योंकि एसेट क्लास वाइज चलेंगे। डेप्रिसिएशन मतलब सारे एसेट्स पे देखेंगे एक एक करके। अच्छा प्लांट स्ट्रेट लाइन है रिड्यूसिंग है? फोकस होकर देखना ऑनलाइन वालों, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन आप खुद बता रहे हैं मुझे, इधर देखें। अच्छा अब प्लांट अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो मैंने सबसे पहले कहा कि मैं पिक करूंगा ओपनिंग कॉस्ट। कितनी आ रही है वो? 12 लाख। अच्छा अब जरा गेम देखें, वो कॉस्ट जो एसेट बिक गई उसको माइनस कर रहा हूं यहां से, कितना आ गया? अच्छा माइनस इसलिए किया कि इसलिए नहीं कि डेप्रिशिएट नहीं होगा, इसलिए कि पूरा साल नहीं होगा वापस। देखो ये वाला एसेट बिका कब है? तो अगर मैं इसको 12 लाख रुपए में रहने देता तो इसका मतलब है पूरे साल का चिपक जाता। बेसिक प्रिंसिपल तो वही है, ओपनिंग उठाओ डेप्रिसिएशन चिपका दो, पर ये ख्याल रखना है बिका तो नहीं उसमें से जो बिक गया उसको अलग कर दो। इसलिए नहीं कि डेप्रिशिएट नहीं होगा, इसलिए कि पूरा नहीं होगा। बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ बात समझ आ रही है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। मैंने सिर्फ वर्किंग ऐसे करनी है कि भाई ये तो पूरे साल के लिए है ना, तो हमने कहा अब मैं निकाल रहा हूं डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स यूज्ड, हाँ भाई फुल ईयर। क्या करूं उसको? इंटू 12 ओवर कितना आ गया? यही है। अच्छा कोई एडिशन है? तो सर डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल तो आएगा ना, कितने का?
12,000 कितना आ गया? $82। अच्छा सर, आपने पहले ऊपर से माइनस किया और फिर इस पे डेप्रिसिएशन लगा दें। भाई माइनस तो इसलिए किया ना ताकि पूरे साल का कैलकुलेट ना हो, क्योंकि वो क्या इस साल पूरा चला या 9 महीने, तो हमने डेप्रिशिएट भी इसको कितना किया है? 9 महीने। तो देख लो आंसर यही आते हैं। ये आप लोगों ने बताया 37,500। तो ये पहले कौन बता रहा था भाई? अच्छा भाई अब बताओ इसका सम कितना है? 1,00,000 ये आ गया। सर ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कोई आपसे पूछे आपका प्लांट इस साल कितना डेप्रिशिएट हुआ है? 1,07,500। क्या इसके अंदर ओपनिंग पे है? इसके अंदर जो बिक गया उस पे है? तो बिक गया तो उस पे क्यों बुक किया है? जितने महीने यूज हुआ तो वो ये रहा, इसके साथ है। कोई गलत किया हमने? ओपनिंग से इसलिए माइनस किया था ना ताकि पूरे साल नहीं लग जाए। अच्छा अगर कोई डिस्पोजल नहीं होता, डायरेक्ट डिवाइड करके आंसर, कोई टेंशन ही नहीं होती, जितने भी प्लांट पड़े हैं सबके सब पूरा साल चलते। एग्रीड है? अच्छा अब डेप्रिसिएशन की एंट्री तो यही बनेगी ना भाई हमारी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यही है। अच्छा अब आपने कहा कि सर ये आ गया 1,07,500, सही है। अच्छा अब ज़रा यहाँ पे फोकस होके तामुल से आपने देखना है। मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ये मैंने पार कर लिया 1,07,500। अच्छा मुझे इतना पता है कि जो एसेट मैंने बेच दिया उसकी कॉस्ट ऊपर से निकाल ली है, तो अब तो चला गया ना, तो उसका एक्यूमुलेटेड रखूं या वो भी निकाल दूं? अच्छा यानी इस ओपनिंग में भी डिस्पोजल का इंक्लूडेड है, और इसके अंदर भी इंक्लूडेड है। मैं फॉर द ईयर वाला हटा दूं या आज तक का? आज तक का। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिवर्स कर रहा हूं, मैं अक्यूमुलेटेड रिवर्स कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्पोज हो रहा है। क्योंकि फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिवर्स नहीं कर रहा, एक्सपेंस तो हुआ है। अब जब वो जमा हुआ है ना, वो जमा अक्यूमुलेटेड को रिवर्स कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमने जो कल भी एंट्री सीखी थी, देखो ये एंट्री बन रही है यहाँ पे, प्लांट की कॉस्ट हो जाएगी क्रेडिट कितने से भाई, और मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को करने लगा हूँ डेबिट, खत्म कर रहा हूं ना। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिवर्स नहीं कर रहा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर रहा हूं। अभी वो देखते हैं कितना है। अच्छा ये एसेट खरीदा कब गया था जल्दी बताओ? 2020 में 1 मार्च को। अच्छा तो हम ये कह सकते हैं कि 2020 में ये 10 महीने चला था, 2021 में, 2022 में पूरा साल चला था, पूरा साल चला था। एग्रीड? अच्छा प्लीज यहां पे कि तुम लोगों के लिए, अच्छा अब देखो, अब अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 12 से तो कितना आता है? एक फ्रैक्शन निकालते हैं ना, पॉइंट, ये तो 1 ही है, ये तो 1 ही है, और ये 0.75। अच्छा इन सबको अगर सम करो, थ्री पॉइंट, अच्छा मुझे लगता है कि अगर मैं इस 5 लाख रुपए को डिवाइड करूं 10 से और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3.58 से, तो मुझे आज तक का बुक हुआ हुआ इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। चेक कर लो, ये आता है
हाँ जी 1,79,166 कह रहे हैं ये लोग तो। हाँ भी 1,79,167 ये कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। ये होगा ना आज। अच्छा जो आपने वो फैक्टर लिया ईयर 1 वो कह रहा है 41,667 था ना पहले, तो हमने वो 66 रखा है ना उसमें, इसलिए क्योंकि देखो ये पूरा चल रहा है ना हिसाब किताब। नहीं फैक्टर तो फिर तुम वो पूरा उसको एग्जैजुरेट कर रहे हो ना। नहीं नहीं ये सही है ये वाला। अच्छा खैर एनीवेज वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है 100-200 का उसका। अब वो इसलिए क्योंकि तुमने एक्यूरेट पूरा जो जीरो लाइन आ रहे थे ना आगे तक 0.83 नहीं होगा वो आगे, तो वो एक्यूरेसी में आंसर आ रहा है, पर हम इसको लेके चल रहे हैं 179,166। क्लियर है। अच्छा अब क्योंकि ईयर 1 के अंदर हमने 41666 बुक किया था ना, तो वो उसी का इम्पैक्ट है ये। चलें एनीवेज, क्या इस बात को मानते हो कि इस हरकत से जो भी हमने की है ये मुझे आज तक का एक्यूमुलेटेड मिल गया। अच्छा इसके अंदर ओपनिंग वाला शामिल है और फॉर द ईयर में जो बुक किया है वो भी शामिल है। तो मुझे पता होगा, मुझे ये देखना है कि ओपनिंग में कितना शामिल था, तो मैं 0.75 को हटा दूंगा, यही करूंगा ना, 0.75 को हटा दूंगा। तो अगर मैंने किया, अच्छा मुझे करना नहीं चाहिए पर मैं इसे समझाने के लिए, तो मैं 0.75 हटा दूं तो कितना बनता है फ्रैक्शन। 3.58 में से 0.75 हटाएं 2 पॉइंट, कितना आंसर आता है जानी, ये बताओ जल्दी। 141 याद था 141,500 एग्जैक्ट। हाँ जी ऑनलाइन में जल्दी बता दो, यही आता है 141,500 एग्जैक्ट। कैलकुलेट करके बताना सबने भाई, मतलब 141,500 यही आ रहा है। अच्छा यानी आप ये कह रहे हैं कि सर इसके अंदर ओपनिंग के अंदर 141,500 का डेप्रिसिएशन छुपा हुआ है। अच्छा इसके अंदर अगर मैं ये फॉर द ईयर वाला पार्क कर दूं, फॉर द ईयर वाला पार्क कर दूं, तो क्या ये 179,000 बनता है जो आप इन्हें बनाया था। यही बनता है ना 170, तुम्हारा एग्जैक्ट आया होगा 179,000 सही है ना, तो उसको बस फिर यही कर लेते हैं 179,000 सही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये बात तो प्रूफ हो गई कि साल के शुरू तक इस पुराने वाले प्लांट पर कितना डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है 141,500। इस साल कितना बुक किया, टोटल कितना बुक हो गया। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या मैं इस 179,000 को अपनी किताबों से निकाल के फेंक दूं। मैं तुमसे पूछता हूं क्या ये मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिवर्स किया या एक्यूमुलेटेड को। जो एसेट नहीं रहा उसका जमा हुआ हुआ आज तक का एक्यूमुलेटेड नेट कर रहा हूं कॉस्ट के अगेंस्ट में। अच्छा अब मुझे बताएं कि मेरे पास इसके अगेंस्ट में कैश कितना आया है 3.5 लाख। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी इसकी जो बिक गया एसेट। 5 लाख में से 179 माइनस करें जल्दी से 3, सेलिंग प्राइस कितनी, गेन कितने का, ये आ गया गेन 20। ये हो गई इसकी अकाउंटिंग जो हम करते आ रहे थे आज तक। पर आपको इस अकाउंट में सिर्फ इन दोनों चीजों से गर्ज है, कैश कैश में जाएगा, गेन पीएनएल में जाएगा। इस अकाउंट में कितनी चीजें आ रही हैं, एक्यूमुलेटेड कॉस्ट, बस आपको लिख के दे इतने का पीपी बिका, भाई वो कैश है। आपको यहां पे गर्ज किससे होना चाहिए, कॉस्ट से और एक्यूमुलेटेड से। तभी मैंने जानबूझ के एंट्री बनाई है ताकि आपको क्लियर पिक्चर दिखे, वो कैश में जा रहा है वो गेन में जा रहा है। यहां पे आपको गर्ज किससे होना चाहिए, कॉस्ट से और एक्यूमुलेटेड से, जो कि मैंने किया। अच्छा तो क्या मैं यहां पे आके जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, क्या 179,000 को डी रिकॉग्नाइज कर दूं। अच्छा क्या ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिवर्स हो रहा है या एसेट की कॉस्ट से नेट हो रहा है, ये हटा दिया इसको मैंने। अच्छा अब
इसका सम कितना आ गया? इन तीनों का नेट जल्दी से। वन 145 145 166 ऐसा ही है। अच्छा ये कितने एसेट्स पे बचा है और बचना भी कितने पे चाहिए? अच्छा ऊपर कॉस्ट कितने की बची है? 2 की। तो 2 की कॉस्ट बची है, 2 का। अच्छा इस 2 का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कब यहां से निकलेगा? जब ये भी बिक जाएंगे। एग्रीड। ये किसके काम हो गया? प्लांट का। तो पहले बताओ डिस्पोजल का केस पहला प्लांट का समझ आता है, स्ट्रेट लाइन वाला, कि आपने जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो आपने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ओपनिंग में से उसको हटा दो, ताकि पूरा साल का डेप्रिशिएट नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको हटा दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाला। अब आपको याद आया यार जो एसेट बिक गया उसका अक्यूमुलेटेड भी अब होना, तो उसका फॉर द ईयर का रिवर्स किया आज तक का स्ट्रेट लाइन पे। अब अलग अलग करके भी आते तो भी यहीं पहुंचते। ओपनिंग को भी उड़ा दिया, फॉर द ईयर में जो बुक किया था वो भी हटा दिया। तो फॉर द ईयर में बुक ही क्यों किया था सर? यूज तो हुआ था ना, इसलिए बुक किया था। तो पहले बताओ ऑनलाइन वाले बच्चे, सारे बच्चे, क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से, हाँ जी जल्दी से बता दो। अब्दुल हादी, अरीबा, इलियास, हुसैन, सज्जाद, जल्दी से। समझ क्लियर है सारे बच्चे? ताकि फिर हम इसका WDV वाला हिसाब किताब करें। ये तो प्लांट हो गया। अब किसकी बारी है? मशीनरी की। चलें, हमने कहा कि सर आए जी मशीनरी के डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। ये भी आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, पर तरीका अलग है बस, प्लीज़ सुनना। अच्छा मशीन में क्या WDV चाहिए होती है? आपके पास प्लीज़ मुझे कंफर्मेशन दे दो कि आपके पास अभी कितनी मशीनरी मौजूद हैं? 3। एक 2020 में खरीदी, एक 21 में खरीदी, एक 22 में खरीदी। एग्रीड। अच्छा बुक वैल्यू मुझे चाहिए, तो वो कितनी आ रही है? 132,700। यही है? मुझे प्लीज जल्दी से बताओ ऑनलाइन वालों, ये कितने एसेट्स की बुक वैल्यू है? 3 की। अच्छा मैं इसमें से हाँ भाई रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, तो मैं बुक वैल्यू ऑफ मशीन को हटाऊंगा उस मशीन की बुक वैल्यू जो इस साल बिक गई है। क्योंकि देखो आप ये मानते हो ना कि इसके अंदर 3 मशीनरी की बुक वैल्यू है। एक मशीन जो 2020 में खरीदी गई है, एक मशीन जो 2000 और एक मशीन जो 2000, ये तीनों की बुक वैल्यू है। मैं इसमें से उस पहले वाली की इसलिए हटाऊंगा क्योंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन वरना चार्ज हो जाएगा। सर पहले कॉस्ट क्यों हटाई थी? स्ट्रेट लाइन था। ये क्या है? तो रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर मुझे बुक वैल्यू इस्तेमाल करनी होती है, तो ये बुक वैल्यू है, कॉस्ट है, तो यहां से हटाऊंगा भी क्या? बुक वैल्यू। पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है? अच्छा अब मुझे जल्दी से बताओ वो मशीन खरीदी कितने की थी? 8 लाख। अच्छा 8 लाख की खरीदी थी, 6/12 था ना, कितना आ गया? 80,000। सही है। फिर हमारे पास ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई थी 2021 की, वो कितनी? अच्छा अब मैं शॉर्टकट लगा सकता हूं। हाँ अब मैं बोलूंगा मुझे 2 साल बाद ले जाओ, 21 और 22 कितना आता है? इसका आंसर बताएं क्या आता है जल्दी से? 4,07,000 460। अच्छा
460800 इस वाली मशीन की ओपनिंग बुक वैल्यू पड़ी हुई है इसके अंदर। अच्छा, इसको ये तो शॉर्टकट हो गया ना, इसको अगर लंबी करके करना चाहते तब भी आ जाता है ये आंसर। अभी करके देख लेते हैं एग्जाम में, अब लंबी नहीं करना। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भाई इसमें से मैंने 80,000 माइनस किए, बुक वैल्यू आ गई, ओपनिंग बुक वैल्यू 2021 की 720, इसके ऊपर 20% कितना आ गया 144,000। 144,000 इसमें से माइनस किया, कितनी आ गई बुक वैल्यू 5। ये कितनी आ रही है 1,52,000। अच्छा, ये आपने निकाली ऑल टुगेदर, हाँ भाई 1,52,000, 1,15,000। भाई तुम लोग सही क्यों नहीं बताते। 1,15,200 ये कितना आ गया यही आ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि इतनी लंबी करने की कोई नीड नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पे भी पहुँच सकते हैं, पर बशर्ते ये शॉर्टकट तब लगता है जब स्ट्रेट आप पूरा साल डेप्रिशिएट करें, क्योंकि पावर बताती है कि मुझे 80% की वैल्यू बता दो पूरे 2 साल बाद। एग्रीड है। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, ये बात समझ आ रही है? जल्दी से बताओ सारे बच्चे, ये बात क्लियर है? तो मैं ऐसे लंबी करके जाता तो भी बुक वैल्यू हुई। अच्छा, यानी मुझे एक बात समझ आ रही है कि इस 132,700 के अंदर ये 460800 की बुक वैल्यू शामिल है। ये मैंने हटा दी। तो मुझे जल्दी से बताते हो आप कि मेरे पास अब जो बुक वैल्यू बची 866। अच्छा, ये कितने एसेट्स की बुक वैल्यू बची? 2 की, जो कि पूरा साल डेप्रिशिएट होने के लायक हैं। अच्छा, मैं अगर एक ऐसे ही बाकी 2 एसेट्स की अलग अलग बुक वैल्यू निकालूंगा, उसको प्लस करूंगा, तो भी यही आंसर आएगा ना। तो हम कह रहे हैं लंबी क्यों करें, जिसको अलग से करना है उसको हटा दो, बाकी रहने दो। एग्रीड है? अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर 20% इंटू 12/12 किया, $1,73280। चलें, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया उन मशीन्स के ऊपर जो पूरे साल मौजूद थी, शुरू से लेके आखिर तक। अच्छा, अब मैं यहां पे बुक करूंगा डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोज मशीन, ऐसा ही है? अच्छा, उसके लिए तो बुक वैल्यू चाहिए भाई। जो मशीन बिक गई वो भी तो WDV पे है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस पे, तो उसकी भी तो ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए। वो कहाँ है? वो रही ना, वो तो निकाली 460। क्यों टेंशन लेते हो? वो रही भाई। हर एक एसेट WDV पे डेप्रिशिएट होगा, हाँ या नहीं? तो उसकी बुक वैल्यू निकाली तो थी 460, निकाली इसलिए थी कि हटा के अलग से करूंगा। इसमें क्यों कंफ्यूज हो रही है? वो देखिए दी हुई आपको ऊपर। चलें, हमने कहा 460,800 पे 20%। अब सर ये देखना है बिकी कब है। ये जुलाई में बिकी है। तो आपने कहा कि सर आप इसके ऊपर कितने महीने का कितना आ रहा है, इन दोनों का सम बताएं। $219360। अच्छा, हमने कहा हम यहां पर आए और हमने बुक कर लिया 2193। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताओ, ये जो मशीन तुम लोगों ने बेच दी, ये जो मशीन तुम लोगों ने बेच दी,
उसका मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन WDV था, तो क्या मैंने वही फॉलो किया? अच्छा, अब तुम्हें एक बात पता है कि जो एसेट मैंने बेच दिया उसकी कॉस्ट ऊपर से निकाल दी, तो उसका एक्यूमुलेटेड रखूं या वो भी निकाल दूं? अच्छा, इस केस में बड़ा आसान है, सुनना। आपने ओपनिंग WDV निकाली हुई थी, कितनी थी? 460। अच्छा, मैंने उठाई इसकी कॉस्ट जो कि थी, और ओपनिंग WDV उठाई जो कि कितनी है? 460। मुझे मिल जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग, अगर इस बात को आप समझ पाए। देखो, मेरा एसेट कॉस्ट से यहां पे पहुंचा है ना, तो कैसे पहुंचा? एक्यूमुलेटेड माइनस हो के। पहले बताओ कितना आंसर आता है, पे प्रूफ भी करते हैं इसको। 332 3392। अच्छा सर, ये तो एक शॉर्टकट हो गया ना, मैं आपको वैसे कैलकुलेटर निकालें जल्दी से। पहले साल कितना बुक हुआ? 80। दूसरे साल कितना बुक हुआ? तीसरे साल कितना बुक हुआ? तीनों को सम करो, तीनों को सम करो। हाँ भाई, 80, 1 44, 1 15, 200। जल्दी से तीनों को सम करो भाई। यानी 80,000, 1 44, यही आएगा भाई। ख्याल रखना है इसके एग्जाम में। जानी तू बहुत गलत कैलकुलेशन कर रहा है, प्लीज इसको मतलब फोकस होके किया करो। मतलब ये इसलिए कह रहा हूं कि तुम एग्जाम में भंड मार दोगे बिला वजह। 80,000, 1 44, 1 15 अलग अलग किया था भाई, अलग अलग किया तब भी कितना आ रहा है? 339200 आ रहा है भाई। मैंने कहा इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, जब तुम लोगों ने WDV निकाली हुई है और कॉस्ट तुम्हारे पास है, तो तुम ये बोलोगे ना कॉस्ट से WDV का सफर क्या होता है? एक्यूमुलेटेड। वो ये रहा, तो अलग अलग करते तब भी आंसर ये है, शॉर्टकट से करोगे तब भी आंसर। तो याद रखना, शॉर्टकट तब लगेगा जब स्ट्रेट पूरा पूरा साल देखोगे। अगर किसी साल के बीच में खरीदा गया था तो पहले उसको साल के आखिर तक लाना, फिर शॉर्टकट लगा देना। पहले बताओ बात समझ आती है? पक्की बात है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, 339200 ओपनिंग में शामिल है इसमें? ये रिवर्स करूं या इस साल का जो बुक किया वो भी? वेरी गुड यार। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर में 460, तो इसका सम कितना आता है जानी? $385,280। समझ आती है बात? तो आपने 385,280 आपने कहा कि भाई इसका क्यूमुलेटिव यहां पे बुक हुआ है 385,280, यहां से निकाल दिया। कितना आता है जानी? $346,880। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये जो 346,880 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच गया कितनी मशीन्स का है? तो सब कॉस्ट भी तो 2 की होनी चाहिए, तो कॉस्ट भी कितने की है? पहले बताओ कॉन्सेप्ट समझ आता है? सिर्फ ट्रिक ये है कि आपने ख्याल रखना है कि एक्यूमुलेटेड को रिवर्स करने का तरीका क्या है। इसके अंदर आपका सवाल ही होना चाहिए कि सर हमने, जैसे आपने ये वाला किया था लाइफ के डिवाइड करके टकाटक आंसर आ गया था, ये क्यों नहीं किया? कि ये स्ट्रेट लाइन था। यहाँ पे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट बुक होता है, वहाँ पे किस पे होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस पे। तो उसका तरीकाकार अलग है, इसका तरीकाकार अलग है, पर उसका भी शॉर्टकट सिखा चुका हूँ। पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है? सर, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर में भी जो डिस्पोज हो रही है उसकी डेप्रिसिएशन है, और रिवर्सल में भी नहीं। देखो, आप रटन नहीं लगाओ, कैसे ही रहे हो आप। ये कहेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर तो इसलिए बुक किया क्योंकि यूज हुआ है। एग्रीड? फिर मैंने कहा जो एसेट बिक गया उसका पुराना वाला और इस साल वाला दोनों को मिला के रिवर्स कर दो, क्योंकि जो एसेट रहा नहीं उसका एक्यूमुलेटेड रखने की कोई नीड
नहीं है। तो पहले बताओ लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली बात समझ आती है? पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो बात समझ आती है? जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से। हाँ जी सब के सब। और ये क्लोजिंग मैच कर लो, क्या ये सही आ रहा है? 346880 चेक कर लो एक बार। 346880 क्लियर है? पक्की बात है। अच्छा तो पहले अब एक एक करके हम देखते हैं ये सारी चीज़ें। पहले बताओ हमने जो थीम सीखी है वो क्या है? शेयर होल्डर को ये बताना है साल की शुरुआत कहाँ से हुई। ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड लिख दो। फिर कितने अकाउंट खोलोगे? कॉस्ट का और अच्छा कोई दो राय नहीं है, हमें एडिशन आती है, एडिशन आएगी वो ऐड कर देना। अच्छा डिस्पोजल आएगी वो लेस कर देना। आएगी भी कॉस्ट जाएगी भी कॉस्ट। हमने कहा ये अकाउंट तो क्लोज हो गया ना, पूरे साल पता लग गया आया इतना गया इतना। अच्छा फिर आओगे डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। ओपनिंग ये बता रहे कि ओपनिंग तक कितने यूज हो चुके हैं, फिर आप बताओगे इस साल कितने यूज हुए। गेम पूरी डेप्रिसिएशन की है। अच्छा जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालोगे तो आपने ओपनिंग कॉस्ट पिक की, इसमें 50,000 एसेट्स हों, सब स्ट्रेट लाइन पे होंगे। अगर कोई डिस्पोजल नहीं होता तो मैं सीधा डिवाइड करके पूरा डेप्रिसिएशन बाहर कर देता, पर अगर कोई डिस्पोजल है तो क्या उसको मैं उसके अंदर रहने दूं या उसकी कॉस्ट को हटा दूं? अच्छा कॉस्ट को हटा इसलिए रहा हूं क्योंकि डेप्रिशिएट नहीं करना, ये अलग से करना है। वेरी गुड, हटा के अलग से कर लिया। अच्छा फिर मुझे याद आ गया जो एसेट नहीं रहा उसका पुराना वाला और ये वाला दोनों को मिला के रिवर्स भी करना है, क्योंकि अब मेरी किताबों में मौजूद नहीं है। मैंने कहा फिर अब आते हैं WDV पे। अच्छा WDV का मतलब ये है कि सिर्फ उसका मेथड ऑफ डेप्रिशिएटिंग सिर्फ WDV है, रिड्यूसिंग बैलेंस है। बाकी कॉस्ट तो कॉस्ट में, एक्यूमुलेटेड में। अच्छा मैंने निकाल ली ओपनिंग बुक वैल्यू। ओपनिंग बुक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है हर रंगो नस्ल के एसेट की बुक वैल्यू, जिसमें वो वाला एसेट भी शामिल है जो इस साल बिक गया। अच्छा क्या मैं ओपनिंग WDV में उस एसेट की WDV रहने दूं जो बिक गया या हटा दूं? अच्छा WDV हटाऊंगा क्योंकि शुरुआत भी कहां से हो रही है? WDV से, क्योंकि मुझे बुक वैल्यू चाहिए होती है डेप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि मैं कौन से मेथड पे हूं? रिड्यूसिंग बैलेंस पे। चले मैंने उसको हटा दिया WDV निकाल के। WDV निकालना मैंने सिखा दी आपने। अच्छा WDV निकालने का मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन पिछले सालों में बुक हो चुका है, आप बुक वैल्यू निकाल लें। आपने उसको हटा दिया। फिर तुमसे पूछता हूँ, तुम लोगों ने जो बुक वैल्यू हटाई वो इसलिए हटाई कि उस पर डेप्रिशिएट नहीं करना या अलग से करना है? हमने हटा के अलग से कर लिया। अच्छा फिर जो बुक वैल्यू हमने हटाई थी उस पर वापस डेप्रिसिएशन चार्ज किया। फिर आपने याद आया ये जो एसेट बिक गया इसका एक्यूमुलेटेड भी नहीं होना चाहिए, तो ओपनिंग भी उठाओगे फॉर द ईयर भी उठाओगे, दोनों को मिला के रिवर्स कर दोगे। क्या क्लोजिंग पे पहुंच जाएंगे? पक्की बात है। कैश और गेन में फ़र्क समझ आता है, कॉस्ट और एक्यूमुलेट में फ़र्क समझ आता है। तो तभी आज का मकसद था कि लंबी क्लास लगाने का कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिले कि चीज़ें चलती कैसे हैं। तो हमने आई थिंक 3 सालों की वर्किंग की है और आई होप कि 3 सालों में आपको ये बात समझ आ गई कि इसको वर्कआउट कैसे करना है। अच्छा मैं बिफोर वी क्लोज द क्लास ज़रा ये देखिएगा, एक सवाल है जिसको मैं आपको यहीं लगा के दे रहा हूं, ये देखिएगा। डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस एज एट जनवरी में तुम लोगों ने बताना है मुझे। डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस एज एट जनवरी 1 2022 ऑफ फाइज लिमिटेड आर एस फॉलोज, यानी ये तुम्हें ओपनिंग बैलेंसेस बता रहा है। एग्रीड? कॉस्ट भी दी हुई है, मशीनरी भी दी हुई है, एक्यूमुलेटेड भी दिया हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि आज से पहले ये कुछ ना कुछ डेप्रिशिएट हो चुका है। पहले बताओ ऑनलाइन वालों क्या यहां तक क्लियर है? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। नीचे कह रहा है ऑन अप्रैल 1 फाइज लिमिटेड परचेज अ प्लांट वर्थ ₹20 और अक्टूबर 1 2020 पे फाइज लिमिटेड ने परचेज की मशीनरी वर्थ ₹4 लाख रुपए की। तो मुझे बताओ इसमें कोई डिस्पोजल है या सिर्फ एडिशन है? अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं, इस सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक में जब तुम ओपनिंग एसेट्स को डेप्रिशिएट करोगे उसमें कोई छेड़खानी होगी या सीधा डेप्रिशिएट? पक्का? क्यों सीधा क्यों? अच्छा आज बच्चा पूछ रहा है कि सर इसमें रेट्स क्या हैं? ऊपर प्लांट का रेट बताया हुआ है ना, और मशीनरी का भी बताया हुआ है। प्लांट की लाइफ बताई हुई है 10 साल, तो मतलब इसकी भी कितनी होगी, और मशीनरी का रेट बताया तो इसका भी कितना होगा, अनलेस के वो अलग से कुछ बता दे, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी होती है कि सब के सब फ्लैट रेट पे चलते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं जैसे वैसे कंपनीज का ऑडिट करता हूँ तो मुझे पता है, एक कंपनी लैपटॉप मंगवाती है
तो हर कंपनी बोलती है कि भाई हम लैपटॉप को 3 साल चलाएंगे, क्योंकि 3 सालों बाद वो किसी काम का। तो मुझे बताओ, एक लैपटॉप मंगवाऊँ या 50,000 लैपटॉप मंगवाऊँ, सबकी लाइफ कितनी होगी? 3 साल। पहले बताओ, कहानी समझ आती है? अच्छा, अगर एसेट ईयर एंड के ऊपर डिस्पोज करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस में, तो फिर मसला ही नहीं है ना, फिर अलग नहीं करना। भाई अगर ईयर एंड पे डिस्पोज हो रहा तो अलग करने की नीड है नहीं है। हाँ, पर हाँ तुम्हें एक्यूमुलेटेड पर निकालना पड़ेगा उसका अलग से, ताकि तुम डी रिकॉग्नाइज कर सको। एग्रीड है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ कि बात समझ आती है जल्दी से। पर ये हमारा वादा रहा कि आज जो तुम्हें सवाल मिलेगा उसके अंदर बोरिंग कॉस्ट भी शामिल होगा, तो हैंडल हो जाएगा एडिशन के साथ। चलें जी, ओके, मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।